आजादी के बाद तमाम सरकारें आई और गईं, लेकिन महाराणा प्रताप की छुट्टी की घोषणा आपने एक अनुरोध हम लोग किया। देश के समाज में अगर सबसे ज्यादा प्रेरणा कोई दे रहा है तो महाराणा प्रताप जी से हम लोगों को प्रेरणा मिलती है। समाजवादी सरकार बनने पर सबसे सुंदर प्रतिमा लगेगी, बल्कि उनके हाथ में जो तलवार होगी वो चमकती हुई होगी, सोने की होगी। आरटी न्यूज हिंदी पर आपका स्वागत है। महाराणा प्रताप जयंती पर समाजवादी हुंकार, अखिलेश यादव का बड़ा ऐलान, बनेगी भव्य प्रतिमा, मिलेगा 2 दिन का अवकाश। मिट गए सर झुके नहीं, वो राजपूताना शेर था, अकबर की सल्तनत के आगे भी अकेला घेर था। धरती कांपी थी चेतक की टापों की गूंज से, महाराणा प्रताप नाम नहीं जिंदा इतिहास का वीर था। फौलादी इरादों का वो बेमिसाल तूफान था, अकेला ही मुगलों पर भारी हिंदुस्तान था। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं पूरी खबर लखनऊ से। नफरत की राजनीति को दिया करारा जवाब, आज लखनऊ बना शौर्य का गवाह। वीरता, स्वाभिमान और इतिहास के प्रतीक महाराणा प्रताप के नाम पर समाजवादी पार्टी ने भर दी है नई जान। दिनांक 9 मई 2025 को लखनऊ स्थित समाजवादी पार्टी कार्यालय पर महाराणा प्रताप जयंती पर अद्वितीय आयोजन हुआ। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने वीरता के प्रतीक महाराणा प्रताप को नमन करते हुए ऐलान किया, समाजवादी सरकार बनते ही रिवर फ्रंट पर बनेगी एक भव्य प्रतिमा, और सिर्फ प्रतिमा ही नहीं 2 दिन का सार्वजनिक अवकाश भी घोषित किया जाएगा महाराणा प्रताप के सम्मान में। शौर्य की जमीन पर उठी फिर हुंकार है, महाराणा प्रताप के नाम का जयकार है। अखिलेश ने जो सम्मान दिया वीरों को, वो जवाब है नफरत को, समाजवाद की तलवार है। हमारे नायक को मिलेगा वो सम्मान जो वे सच्चे मायनों में सम्मान पाने के हकदार हैं। सपा राष्ट्रीय सचिव अरविंद सिंह गोप ने बड़ा खुलासा करते हुए कहा, जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे हमने सिर्फ एक बात कही, महाराणा प्रताप की जयंती पर छुट्टी होनी चाहिए, और उन्होंने तुरंत आदेश दे दिया। यह सिर्फ आदेश नहीं था, यह क्षत्रिय समाज के सम्मान का ऐतिहासिक फल था। जो सम्मान हमें समाजवादी पार्टी ने दिया वो हम पीढ़ियों तक नहीं भूल सकते। अखिलेश यादव सिर्फ नेता नहीं है, वो समर्थता के प्रतीक हैं। हमारे कहने पर अखिलेश जी ने जब सीएम थे तब महाराणा प्रताप की जयंती पर अवकाश घोषित किया था। जो सम्मान क्षत्रिय समाज को मिला है वो हम कभी भूल नहीं सकते। भाईचारे और इतिहास को सलाम करता समाजवाद, जहां कुछ लोग बांटने में लगे हैं वही अखिलेश यादव जोड़ने में लगे हैं। वीरता के प्रतीक महाराणा प्रताप के चरणों में सादर नमन, और ऐसी सोच, ऐसा नेतृत्व सच्चे भारत की पहचान। महाराणा प्रताप जयंती पर समाजवादी ऐलान, गर्व से कहो हमारे नायक को मिलेगा ऐतिहासिक सम्मान। गोप गर्जे, जो किया इतिहास बना दिया अखिलेश ने। जहां दूसरे सिर्फ वादे करते हैं वहां अखिलेश यादव ने काम करके दिखाया। सम्मान की राजनीति, समाज की सेवा, यही है समाजवाद की असली पहचान। आरटी न्यूज हिंदी से अब तक के लिए इतना ही। इतिहास को किया सलाम, समाजवाद ने दिखाई ताकत, देखिए कैसे अखिलेश यादव ने दिया नफरत की राजनीति को करारा जवाब। देश के समाज में अगर सबसे ज्यादा प्रेरणा कोई दे रहा है तो महाराणा प्रताप जी से हम लोगों को प्रेरणा मिलती है। समाजवादी सरकार बनने पर रिवर फ्रंट जो सबसे महत्वपूर्ण स्थान बनेगा, सबसे सुंदर प्रतिमा लगेगी, बल्कि उनके हाथ में जो तलवार होगी वो चमकती हुई होगी, सोने की होगी। आज हमारी मांग है सरकार से कि जब हम आप सब मिलकर के उनका शौर्य, उनका बहादुरी, उनका साहस, उनका बलिदान, त्याग याद कर रहे हैं, तो कम से कम भविष्य में 2 दिन की छुट्टी जरूर की जाए, जिससे एक दिन तैयारी हो सके और दूसरे दिन हम लोग बहुत खुशी और बहुत उत्साह के साथ मना सकें। हालांकि चौराहे पर और जगह उनके सम्मान में प्रतिमा लगी है। जो लोग वहां से निकलते होंगे, जाते होंगे, तो हमेशा प्रेरणा लेकर के और इंस्पायर होकर के जाते होंगे। मैं आज के दिन लखनऊ की सबसे प्रतिष्ठित जगह जो भविष्य में बनेगी, न केवल लखनऊ की बल्कि देश की मैं कह सकता हूं, यही हमारा रिवर फ्रंट, जहां पर और महापुरुषों को हमने सम्मान देकर के उनके नाम पर पार्क बनाने की घोषणा की है। वहीं मैं आज अपने सभी लोगों को भरोसा दिलाता हूं कि देश की सबसे अच्छी प्रतिमा अगर कहीं लगेगी तो समाजवादी लोग मिलकर के इसी रिवर फ्रंट पर लगाने का काम करेंगे। न केवल
उनके लिए प्रतिमा से सम्मान देने का काम करेंगे। वहीं जहां हम सब लोग मिलकर के आज ये संकल्प ले रहे हैं, समाजवादी सरकार बनने पर रिवर फ्रंट जो सबसे महत्वपूर्ण स्थान बनेगा, लोगों के जुड़ने का, लोगों के आने जाने का, लोगों को समय गुजारने का सबसे खूबसूरत जगह बनने जा रही है और बनेगी। न केवल उनके सम्मान में वहां पर सबसे सुंदर प्रतिमा लगेगी, बल्कि उनके हाथ में जो तलवार होगी वो चमकती हुई होगी, सोने की होगी। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने सभी साथियों का और खासकर प्रेस के साथियों से जो हमेशा हम लोगों को मिलने का मौका मिलता है, मैं सभी प्रेस के और सभी इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि जिन परिस्थितियों में आज हम लोग इकट्ठे हुए हैं और जो माहौल है, रात दिन सुबह हम लोग कुछ न कुछ देख रहे हैं, कुछ न कुछ हमें सुनने को मिलता है, हमारे मीडिया के माध्यम से भी और जो सोर्सेज हैं उससे भी हमें देखने और समझने का मौका मिलता है। लेकिन उसी समय हम समाजवादी लोग अपने लोगों के साथ साथ आम लोगों के लिए भी अपील करना चाहते हैं, और वो संदेश मैं चाहूंगा कि अरविंद जी एक बार पढ़ करके और फिर प्रेस के लोग अगर कुछ सवाल पूछना चाहेंगे तो जैसा हर दिन होता आया है कि हम और आप लोग मिलकर बात करते हैं, तो फिर हम लोग मिलकर के बात करेंगे। हाँ, लेकिन जो आज की तस्वीर कोई देखेगा तो उसे जरूर तकलीफ होगी, और अगर मैं उनकी तस्वीर देखूं और उसमें मुझे कोई दिखाई दे जाए और अगर मैं कुछ कह दूं तो उन्हें बहुत तकलीफ होगी। मैं अपने धन्यवाद देता हूं पत्रकार साथी को महत्वपूर्ण सवाल पूछने के लिए, और मैं आपको एक बात और जोड़ दूं, उसमें सहयोगी लोग बहुत थे जिनको हम लोगों ने सरकार में बड़ा सम्मान दिया। मान लीजिए बटेश्वर का मेला है, सुनने में आया कि मुगलों ने शुरू किया था। अब उस बटेश्वर के मेले में सब आते हैं, सब लोग, घोड़ा हाथी जाने क्या क्या आता है उसमें, जाने कहां कहां के व्यापारी कारोबारी आते हैं। इसी तरह हर मेले में कारोबारी व्यापारी आते हैं। भारतीय जनता पार्टी कभी कारोबार को बढ़ावा नहीं दे सकती, क्योंकि कारोबार हमें जोड़ता है, काम हमें जोड़ता है, रोजगार हमें जोड़ता है। वो कारोबार के पक्ष में नहीं रह सकते हैं। मेले में हम एक दूसरे से मिलते हैं, किसी ने झूला लगाया, किसी ने दुकान लगाई, कोई सामान लाया, किसी ने सामान बनाया, बेच कौन रहा है, खरीद कौन रहा है। मेला मिलने की जगह होती है, इसलिए मेला है। और वो तो अटल जी का गांव है। एक सोचिए, भारतीय जनता पार्टी को अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर लोक भवन कर दिया, हमें कोई दिक्कत नहीं, वहां प्रतिमा लगी उनकी, स्टेडियम कर दिया जहां आज मैच होगा। लेकिन लोग देखिए, लोग इकाना के नाम से जानते हैं, इकाना के नाम से जानते हैं। कागज पे कुछ भी बना दो आप। उनके गांव में क्या किया सरकार ने, बताओ। हम आपको भरोसा दिलाते हैं, ये जो यूनिवर्सिटी बनी है ये हम लोग लेकर के चले जाएंगे वहीं पर उनके गांव में। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हम सब आपके आभारी हैं कि आज महाराणा प्रताप की जयंती पे इस बड़े कार्यक्रम में आप उपस्थित हुए, हम लोग को आशीर्वाद देने का काम किया। नेताजी ने हम लोग को पूरा सम्मान दिया, उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए आपने जो सम्मान हमारी बिरादरी को दिया, हम लोग कभी भूलने वाले नहीं हैं। हम अपने साथियों से कहते भी हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार में आधा दर्जन से ज्यादा अपने कैबिनेट मंत्री बनाया, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार तो दर्जनों की संख्या हो जाएगी, और तमाम ऐसे छात्र नेताओं को आपने सम्मान देने का काम किया जिन्हें कभी सम्मान नहीं मिल सकता था। और जो सबसे बड़ी बात है, आजादी के बाद तमाम सरकारें आई और गई, लेकिन महाराणा प्रताप की छुट्टी की घोषणा आपने एक अनुरोध हम लोग किया, जो पूरा देश आपको बधाई और धन्यवाद देने पार्टी कार्यालय आया था। मुझे याद है वो दिन,
जिस दिन महाराणा प्रताप की जयंती के आपने अवकाश की घोषणा की, आप पार्टी के अध्यक्ष थे, आप साथ पार्टी के महासचिव थे, आप साथ सरकार में मंत्री भी थे, लेकिन राजस्थान से लेकर हरियाणा, पंजाब तमाम बसें यहां जब सामने खड़ी हुई तो उनका हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलना, उनको धन्यवाद देना चाहते हैं। तो आपने उनको सम्मान को बढ़ाने का काम किया। लेकिन अपने साथियों से हम यही प्रार्थना अनुरोध करेंगे, याद रखना जीवन कभी एहसान नहीं भूला जाता। एहसान और अपमान दो ऐसी चीजें जो कभी नहीं भूलना। आप सब महाराणा प्रताप के वंशज हो, मैं आपको बहुत भरोसे दावे के साथ कह सकता हूं, जो सम्मान समाजवादी पार्टी ने अखिलेश यादव दिया कोई दूसरा नहीं दे सकता है। हम सब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सुनना चाहते हैं। हम सब एकजुट होके, एक साथ होके इतनी मेहनत करो कि 27 में अपने नौजवान नेता अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनावे। और कहते हैं ना कि बंद मुट्ठी लाख की खुल गई तो खाक की। मुट्ठी बंद करो, एक साथ रहो। इतना शानदार नेता नहीं मिलेगा, इतना शानदार पार्टी नहीं मिलेगी। और याद रखना, हमने जीवन में कई बार कहा है, मित्र पार्टी नेता का चयन एक बार होता है। मैं आज के कार्यक्रम के व्यवस्थापक उदयवीर सिंह को, धर्मेंद्र जी को इसलिए बधाई देना चाहूंगा, आपने बहुत अच्छी व्यवस्था की। सारे अतिथियों को बहुत बहुत धन्यवाद।